Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस आज के नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो का टॉपिक है होली त्योहार क्या है, किस प्रकार से हमें इस त्योहार को मनाना चाहिए, क्या जिस प्रकार से हम इस त्योहार को मनाते हैं वह सही है। यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बने रहे हमारे साथ। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। होली हमारे भारत की एक ऐसी परंपरा है जिसमें सबको गले लगाया जाता है। इस नकली स्थान पर आप ये नाचा गाई करते हो, आपने भांग पी रखी है, नशे में बकवाद कर रहे हो धाम पर। और पुरानी परंपरा है यहाँ बागेश्वर धाम की होली की। कीचड़ ठाव एक दूसरे मुंह पर फर किसी का पिचकारी मारे, कोई गांव में तो और सिस्टम है, कोरडा बना लेते हैं कंटर सा, वो मारे एक दूसरे का हैं, और लाल लाल मुंह कर रखे बंदर कैसे सारे, कोई गारा में पड़ा है, कोई बूटी लाई लोग उड़ता फिर रहा है। अब दोस्तों विचार कीजिए, क्या गुब्बारे वाली होली कभी भक्त प्रहलाद ने अपने जीवन बच जाने की खुशी में मनाई थी? क्या भक्त प्रहलाद की नगरी के सभी लोग होली मनाने के लिए भांग और शराब के नशे में डूबकर फिल्मी गानों पर नाचे थे? क्या उन्होंने मिठाई बांटी थी या मिठाई खाई थी? क्या प्रहलाद की नगरी में होली की आड़ में किसी महिला का बलात्कार हुआ था? होली की शाम वहशीपन का वो खेल खेला गया, दरिंदगी की वो तस्वीर सामने आई कि देखने वालों की रूह कांप गई। मासूम के साथ हुई दरिंदगी और फिर उसकी हत्या। होली की मस्ती उस वक्त मातम में बदल गई जब डीजे पर डांस कर रहे थे और तभी अपनी जान से हाथ धो बैठाए। दोस्तों होली के त्योहार का इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें भक्त प्रहलाद, कामदेव और पूतना की कहानियां प्रमुख हैं। ये सभी कथाएं यही शिक्षा देती हैं कि अंत में अच्छाई की ही जीत होती है, और इन कथाओं से शिक्षा लेने की बजाय उनको लोगों ने धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया। ये कहानियां तो अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाती है, जहां पर एक तरफ सभी हिंदू धर्म के धर्मगुरु और कथावाचक इस त्योहार के नाम पर हुड़दंगबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं, इस त्योहार को मनाने की अलग अलग विधि बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे संत भी इस धरती पर मौजूद हैं जो नाचने गाने और त्योहार के नाम पर हुड़दंग मचाने वालों को बुद्धिहीन की संज्ञा देते हैं। और गाँव वाले जैसे जो भगवान के मार्ग पर नहीं लगे हैं, और वो क्या करे, कीचड़ ठाव एक दूसरे मुंह पर फर किसी का पिचकारी मारे, कोई गांव में तो और सिस्टम है, कोरडा बना लेते हैं कंटर सा, वो मारे एक दूसरे का हैं, और लाल लाल मुंह कर रखे बंदर कैसे सारे, कोई गारा में पड़ा है, कोई बूटी लाई लोग उड़ता फिर रहा है, और हम बैठे भगवान का आनंद ले रहे हैं, हमने कवाड़ बंद करके कि हमें डिस्टर्ब ना कर दे। तो इस प्रकार जो आनंद परमात्मा के मार्ग में है, इस भक्ति में है, इन बकवादों में नहीं हो सकता। लेकिन इस बात को कहने का क्या कारण है, आइए जानते हैं। दोस्तों होली का त्योहार भक्त प्रहलाद की जीवन रक्षा और हिरण्याकश्यप जैसे राक्षस की दर्दनाक अंत की यादगार है। लेकिन हमने इस कथा से जो सीख लेनी चाहिए उसके बारे में हम भूल चुके हैं, और नकली गुरु उस बात को बताना भी उचित नहीं समझते। दोस्तों यदि वास्तव में देखा जाए तो होली का त्योहार भक्ति से भगवान और भगवान में दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद अपने पिता के विरुद्ध होकर परमात्मा की भक्ति को ही महत्व देते रहा, उसने परमात्मा पर इतना विश्वास किया कि उसने साफ स्पष्ट कह दिया कि पिताजी परमात्मा ही समर्थ हैं, प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकते हैं। आप अपने आप को परमात्मा मानने लगे हो, लेकिन एक मानव समर्थ नहीं हो सकता। यदि कोई भक्त भक्ति साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में उत्तम तो हो जाता है, लेकिन परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। परमात्मा ही श्रेष्ठ है, वह समर्थ है। ये बात भक्त प्रहलाद से सुनकर अहंकारी हिरण्याकश्यप क्रोध में लाल हो गया
और नौकरों और सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से और जंगल में सर्पों में डाल आओ, सर्प के डसने से यह मर जाएगा। ऐसा ही किया गया, परंतु प्रहलाद मरा नहीं, सर्पों ने डसा नहीं। उस समय प्रहलाद की आयु 10 वर्ष थी। फिर आदेश देता है कि इसे पर्वत से फेंक दो। पर्वत से फेंका जाता है। प्रहलाद फूलों के घने पौधों के ऊपर गिरता है, फिर भी मरता नहीं। फिर प्रहलाद की बुआ होलिका अपने भाई हिरण्यकशिपु की आज्ञा से चिता के ऊपर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। होलिका के पास एक चादर थी, उसको ओढ़कर यदि अग्नि में प्रवेश कर जाएं तो व्यक्ति जलता नहीं था। उस चादर को ओढ़कर अपने को पूरा ढक कर प्रहलाद को उसने बाहर गोडों में बिठा लिया। कहा कि बेटा देख, मैं भी तो बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा तेरे को। अग्नि लगा दी गई। परमात्मा ने शीतल पवन चलाई, तेज आंधी आई। होलिका के शरीर से चादर उड़कर प्रहलाद भक्त के ऊपर पूरा ढक गया। होलिका जलकर राख हो गई। भक्त को आंच तक नहीं आई। प्रहलाद जी का विश्वास बढ़ता चला गया। ऐसे ऐसे 84 प्रकार के कष्ट भक्त प्रहलाद को दिए गए थे, परंतु परमात्मा ने भक्त के विश्वास को देखकर उसकी दृढ़ता से प्रसन्न होकर उसके पतिव्रता धर्म से प्रभावित होकर प्रत्येक संकट से उसकी सहायता की। और अंत में हिरण्यकश्यप ने श्री ब्रह्मा जी की भक्ति से वरदान प्राप्त कर रखा था, लेकिन फिर भी नरसिंह रूप धारण करके प्रभु प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप भयभीत होकर भागने लगा था। नरसिंह प्रभु ने उसे पकड़कर अपने गोडों यानी घुटनों के पास हवा में लटका दिया। हिरण्यकश्यप चीखने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। तब प्रभु ने कहा, क्या मेरे भक्त ने तेरे से क्षमा याचना नहीं की थी? तूने एक नहीं सुनी, अब तेरी जान पर पड़ी है तो डर लग रहा है। यह कहकर नरसिंह भगवान ने उस राक्षस का पेट फाड़कर आंतें निकाल दी और जमीन पर उस राक्षस को फेंक दिया। प्रहलाद को गोदी में उठाया और जीभ से चाटा यानी प्यार किया। उस नगरी का राजा प्रहलाद बना। उसके बाद विवाह हुआ और कुछ समय बाद एक पुत्र हुआ जिसका नाम वैलोचन, और उसी को विरेचन भी कहा जाता है। अब दोस्तों विचार कीजिए, क्या गुब्बारे वाली होली कभी भक्त प्रहलाद ने अपने जीवन बच जाने की खुशी में मनाई थी? क्या होलिका ने भक्त प्रहलाद पर रंग बिखेरे थे? क्या भक्त प्रहलाद की नगरी के सभी लोग होली मनाने के लिए भांग और शराब के नशे में डूबकर फिल्मी गानों पर नाचे थे? क्या उन्होंने मिठाई बांटी थी या मिठाई खाई थी? क्या प्रहलाद की नगरी में होली की आड़ में किसी महिला का बलात्कार हुआ था? जैसे हम यहाँ के त्योहार मनाते हैं, होली मीन खुशी से हम एक दूसरे के साथ रंग उछालते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये होली जो आप मनाते हो ये नकली है, ये काल प्रेरित है। एक व्यक्ति का युवा पुत्र मर गया होली से 2 दिन पहले। ना वो स्वयं होली मना पा रहा है, ना उसके रिलेटिव और ना उसके मोहल्ले वाले। तो अब कहाँ गई वो होली जिसको इतना इम्पोर्टेंट त्योहार मान रहे थे? तो परमात्मा और उससे परिचित संत कहते हैं कि इस नकली सांग में, इस नकली स्थान पर आप ये नाचा गाई करते हो, आपने भांग पी रखी है, नशे में बकवाद कर रहे हो। इस भांग का नशा, काल की माया का नशा अज्ञानता में प्रेरित होकर कर रहे हो। यहाँ एक पलक में ना जाने के बिजली गिर जा, ऐसे लोक में तुम खुशी मना रहे हो। यहाँ तो जब आपको ज्ञान होगा, आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, हम के कष्ट उठा रहे हैं और आगे क्या जुल्म होगा हमारे साथ। तो असली होली राम नाम की होली है। या खेलो, दिन रात खेलो, रात खेलो दिन खेलो, सुमन करो दिन रात इस राम नाम की होली से, इस रंग को बखेरो। तो क्या कहते हैं कि सतनाम जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है एक तत् है, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है यदि विधिवत परम संत अधिकारी संत से प्राप्त करके। अधिकारी आपको बता देता हूं, 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने।
मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेलरे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग तुगता ढेल रे। तो इस तरह की हमने नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के वासी नहीं हैं और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं है। आज हम खुशी मना रहे, 1 मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए, और परमात्मा की भक्ति करेंगे, इससे हमारा बचाव बनेगा। और ये इस तरह के जो मर्यादाहीन कार्य करने से नामखंड हो जाएगा, नामखंड होते ही भगवान रुष्ट हो जाएगा, आपके ऊपर काल का अटैक हो जाएगा और आपको फिर हानि हो जाएगी। तो इस तरह से हमने अपना यहाँ टाइम पास करना है और भक्ति की ख्यास करना है, भक्ति बढ़ाते रहना है। धर्म पुण्य जो भी क्रियाएं बताइए सभी करते रहना, आखिरी सांस तक करना पड़ेगा आपको। एक दूसरे को गुलाल लगाना, हुड़दंगबाजी करना, सड़कों पर घूमने, ये तो होली खेलने के उदाहरण है, जिसका ना तो कोई लाभ है और ना ही हमारे सदग्रंथों में इस नकली होली मनाने की कोई विधि का वर्णन है। तो दोस्तों, इससे साफ स्पष्ट होता है कि होली एक मनमानी प्रथा है, जिसको मनाने से कोई लाभ नहीं होता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, सुने, उनको पहचानें कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज आखिर हैं कौन, आखिर क्या है उनका ज्ञान, आखिर क्या है उनका उद्देश्य। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और सभी समस्याओं का समाधान पाएं। जी हाँ, सद्भक्ति से ही सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, जो कि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। तो देर किस बात की, अभी इस नंबर पर संपर्क करें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। साथ ही अगर अभी तक आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।